डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 आपका चैप्टर नंबर 3 हमने ऑलरेडी आधा डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे आपको फ़ोल्डर के बारे में। तो यहाँ तक आप फाइल से जो स्टोर करते हैं इसके बारे में हमने टेक्स्ट फाइल किस तरह स्टोर करते हैं, फाइल ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम फाइल तो आपको डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे जो आपको एक फ़ोल्डर बनाना है जिसमें आपके कोई भी फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं। ए फोल्डर is like an bag that's store in different types of file. The desktop remain organized and we keep files in same types on the folder. It's help us and search our files and folder easily. तो आपको डेस्कटॉप पे जो छोटा छोटा पिक्चर होता है उनको आइकॉन्स बोलता है, वो आप डेस्कटॉप पे भी आप ला सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं। इसी तरह आप फोल्डर भी रख सकते हैं। उसमें एक बैग की तरह है जो कि आपके बुक्स रखते हैं आपके बैग में, उसी तरह ये एक बैग है, एक किस्म का एक बैग है। इसमें आप फाइल स्टोर कर सकते हैं, जो अपना पर्सनल फाइल आप इसमें स्टोर करके आप रख सकते हैं। वो आपको डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं, जिसमें आप शॉर्टकट लिए आप वहाँ पे सीधा आप फाइल को खोल भी सकते हैं। तो इसको एक फ़ोल्डर कहते हैं, जहाँ यहाँ पे ऑलरेडी आपकी बुक्स में दिया हुआ है। इनको बोलते हैं फाइल एंड फोल्डर। तो इसमें आपको कोई भी अपना पर्सनल फाइल रख के डेस्कटॉप से आपको वहाँ से आपको शॉर्टकट में आप उसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ओपन एंड फाइल्स एंड फोल्डर किस तरह खोलते हैं? व्हेन यू आर इन डबल क्लिक्स ऑन आवर फाइल एंड फोल्डर्स open up, you can also right click on the right click on the on and on the files and click open। तो आपको इसमें क्या जाना है, आप फाइल को अपने डेस्कटॉप पे जाना है तो इसमें आपको फ़ोल्डर खोलना है। तो अपना फ़ोल्डर खोलना है, उसमें आपको डबल क्लिक के लगाना है कि माउस के थ्रू, तो इसके बाद आपका ओपन हो जाएगा। जितने भी आपने फाइल वहाँ पे स्टोर किया है उसमें आप ओपन डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट में है कंप्यूटर। द इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर्स स्टोरेड इन डिफरेंट sections of the memory is called the drives. You can see all the drives in computer if you क्लिक ऑन द आइकॉन्स ऑन द कंप्यूटर। जो कि आपके डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आपका डेस्कटॉप है, आपका एक ये बैकग्राउंड है, उसमें आपको अलग अलग बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो इस आप फोल्डर में इस कंप्यूटर इसमें कोई भी आप इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट टाइप्स का सेक्शन है, या मेमोरी ड्राइव में जाके कोई भी आप ड्राइव आप इसमें क्लिक करके आप इस अकाउंट को आप खोल सकते हैं। इसके बाद है आपका नेटवर्क। इफ़ यू कंप्यूटर इज़ ऑन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क, दिस आइकॉन विल हेल्प अस with help you see all the files and folder presently in the computer। जबकि आपके कंप्यूटर में आप नेटवर्किंग हो तो इसमें एक पार्ट ऑफ नेटवर्किंग हो, इसमें एक आइकॉन्स भी हो। इसी तरह आपके डेस्कटॉप पे भी आप इस फोल्डर को भी आप रख सकते हैं। इसके बाद है आपका पेज नंबर है आपका 25 में है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन इसको कहते हैं, जो भी आपको फाइल एंड फोल्डर या कोई भी आप एप्लीकेशन को आप डिलीट करना है तो इसको के बाद आपके रिसाइकल बिन में डिलीट हो जाएगा रिसाइकल बिन में। every time you deleted a file and file from your computer, it is sent to the recycle bin. Recycle bin is used to an dustbin of the computer of system. If you have deleted a file and folder by mistake, the recycle bin is the places to find it. If you deleted the files and folder from the recycle bins, then it is impossible to find these files and folders because they are the permanently deleted from their computer। तो आपको रिसाइकल बिन जितना भी आपने फाइल एंड फोल्डर को डिलीट किया, या अचानक आपने गलती से अपना फाइल एंड फोल्डर को आप डिलीट किया, तो आप डिलीट करने के बाद आपके रिसाइकल बिन में होंगे सारे फाइल्स। तो आपको गलती से अगर अपना एक पर्सनल फाइल डिलीट होगा तो आप रिसाइकल बिन से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको रिसाइकल बिन से भी आप डिलीट कर परमानेंटली डिलीट किया है तो आपकी फ़ाइल फिर से वापस रिप्लेस नहीं होगा। अगर गलती से अगर आपका
डिलीट किया हुआ तो आपके रिसाइकल बिन में होगा, उसमें से आप रिप्लेस करके आप फिर से वापस ला सकते हैं। तो ये सारा फाइल्स आप ये इधर हो रिसाइकल बिन में डिलीट हो जाएगा। अगर रिसाइकल बिन में अगर डिलीट करेगा तो सारा परमानेंटली आपका डिलीट होगा, वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके बाद है आपका शॉर्टकट एंड बटन्स इन विंडोज। शॉर्टकट बटन्स, जो आपको शॉर्टकट में जाना है तो आपको यहाँ पे है, देयर आर द स्मॉल्स बटन्स एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द विंडोज। तो आपको ये है आपका मैक्सिमम, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज एंड क्लोज। अगर आपको एप्लीकेशन क्लोज करना है तो आपको शॉर्टकट में आपके राइट कॉर्नर पे हैंड कॉर्नर, टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर पे होगा, तो इसमें आपको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपके फाइल एप्लीकेशन को आप अगर मैक्सिमाइज़ करते हैं तो आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, आपका ये वाला है तो आपको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये वाला है आपका मिनिमाइज़ वाला बटन्स। तो व्हेन यू आर क्लिक ऑन द मिनिमाइज़ बटन्स द विंडोज़ थिंग टू गेट इनटू द टास्क बार। तो ये आपको मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे, यानी टास्क बार पे भी आएगा आपको विंडोज़ को। इसके बाद है मैक्सिमाइज बटन। द मैक्सिमाइज बटन इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द विंडो ऑफ द आगे आपकी एप्लीकेशन विंडो अगर आपको मैक्सिमाइज़ करना है, बड़ा करना है, तो आपको इसी में जाना है तो आपको मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। ये शॉर्टकट ऑफ बटन है। इसके बाद है आपका रिस्टोर बटन। व्हेन यू आर ऑन मैक्सिमाइज इन विंडोज द मिनिमाइज बटन से लुक लाइक दिस। इट रीसाइज ऑफ द विंडोज बैक टू द ओरिजिनल साइज। अगर आपको रिस्टोर करके आप ओरिजिनल साइज पर आपको देखना है तो आप इसमें जाके आप ला सकते हैं। इसके बाद है क्लोज बटन। व्हेन यू आर इन क्लिक इन द क्लोज बटन इन द विंडो ऑफ द क्लोजेस। तो आपने जो भी आपका फाइल यहाँ पे बनाया या क्लो ओपन किया है या आपके विंडोज़ को अगर क्लोज़ करना है तो आप इस बटन पे जाके आप क्लोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेक्ट बैकग्राउंड। डिसेक्ट बैकग्राउंड इज़ द वॉलपेपर इज़ यू इफ़ यू कैन इजीली ऑफ द चेंज यू हैव द ऑप्शंस टू change the background of your desktop of if of your desktop and give a new of look to your desktop। तो आपको ये सारा चीज़ें आप डेस्कटॉप पे अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो अलग अलग का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जाके आप कोई भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर है आपका 25। तो इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल या परसों तक आपको क्वेश्चन भी दे देंगे। तब तक मैं यहाँ पे क्लोज़ करना चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।